हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम होने वाला है 31 मार्च से, तो इस वाले वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2023 की परीक्षा के लिए जनरल अवेयरनेस का एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा शास्त्र, प्राणी विज्ञान, पक्षियों का, दंत विज्ञान का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पक्षी का अध्ययन किया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, ऑर्निथोलॉजी को पक्षी विज्ञान भी कहा जाता है। जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत पक्षियों की बराह और असंरचना का वर्णन, उनका वर्गीकरण, विस्तार एवं विकास, उनकी दिनचर्या और मानव के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक उपयोगिता इत्यादि से संबंधित विषय आते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मायोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कानों का दोष, एक प्रकार का स्वर। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, इंडिया हाउस ये कहां पर स्थित है? लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, कैलिफोर्निया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडिया हाउस जो है ये लंदन में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, इंडिया हाउस 1905 से 1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था है। इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु श्याम जी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में हाईगेट उत्तरी लंदन के एक छात्र निवास में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेगा, जापान की संसद का क्या नाम है? मजलिस, स्टूडेंट डाइट, कांग्रेस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जापान की संसद का नाम है डाइट। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जापान की जो संसद है, इसके जो सदस्य हैं, जनता सदस्य के जो हैं, जापान की संसद के जो सदस्य हैं ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग। तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो है ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। एक बात और, जो रेलगाड़ी का जनक है वो लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं आप लोगों के लिए। देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला रेलवे बॉम्बे से ठाणे तक 21 मील की दूरी पर चला। बॉम्बे को ठाणे, कल्याण और थाल और भोरे घाटों से जोड़ने के लिए रेलवे का विचार पहली बार 1843 में भापुड़ की यात्रा के दौरान बॉम्बे सरकार के मुख्य अभियंता श्री जॉर्ज क्लार्क को हुआ और पहला औपचारिक उद्घाटन समारोह 1853 में किया गया। दक्षिण में पहली लाइन 1856 में खोली गई थी। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, एवरेस्ट हिमालय, आल्प्स हिमालय। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एवरेस्ट हिमालय। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर। सही जवाब हो जाएगा अकबर ने 450 साल पहले, यानी कि आज से 450 साल पहले जो जजिया कर था वो मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? कर्नल अलकॉट, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंग। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय जो है ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है?
विशाखापत्तनम, कालीकट, कांडला, गोवा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कांडला। अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन्हें जान लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। कंडला भारत के गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। कंडला बंदरगाह का प्रशासन कंडला पोर्ट ट्रस्ट के हाथ में है, जिसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के हाथ में है। कंडला का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, टैकोमीटर, हाइग्रोमीटर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैक्टोमीटर। 12वां क्वेश्चन देखिएगा। 12वां क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? बुध, शुक्र, प्लूटो, मंगल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शुक्र। 13वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स योजना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख, महात्मा गांधी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वरचंद विद्यासागर। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी आवश्यक हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर ने चुनौती ली थी 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहली विधवा पुनर्विवाह अपने दम पर करवाया था। विद्यासागर ने बाल विवाह के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी, महिलाओं की शिक्षा के अधिकार का बचाव किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा जो है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। देखिए यहाँ पे आपको 2 फैक्ट याद करने हैं कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था वो 1856 मसौदा जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। और अगला फैक्ट देखिएगा, इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के कार्यान्वयन के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस कानून से पहले सती प्रथा को भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में समाप्त कर दिया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए जो मैंने आपको बताए हैं, या फिर एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? मांसपेशी, हड्डी, नाड़ी तंत्र, खून। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हड्डी। सो गाइस 18वां क्वेश्चन देखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, महानदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ताप्ती। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? हेपेरिन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर देखिए फैक्ट याद कर लीजिए, जो उदारवादी नेता थे कांग्रेस के, उनके नाम क्या क्या हैं? दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, A.O. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें बाल गंगाधर तिलक जो है वो ऑप्शन में आ रहा है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उदारवादी नेता नहीं थे, बल्कि ये उदारवादी नेता थे। तो क्वेश्चन की दृष्टि से अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पर दिया था? कहाँ किया था, सॉरी, वैशाली, बोधगया, लुबनी, सारनाथ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? आगरा, लाहौर, बदायूं, सासाराम। तो देखिएगा शेर शाह की जो कब्र है ये बिहार के सासाराम में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया गया था? ग्राम, जन, विश्व, सभा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विश्व नाम दिया गया था। 25वां क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। कौन सा यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? सबसे पहले हम बात करेंगे डाइमेकस की। देखिए डाइमेकस जो था यात्री, ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। मेगस्थनीज की बात करें तो मेगस्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फायान की बात करें तो फायान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हम बात करेंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लीजिएगा आप लोग, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा 26वां। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? तत्व बोधनी सभा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगर पूछा जाए पेपर में कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किस तरह कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुणा आशिफ अली। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1917 में कलकत्ता में, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एड्स, कालाजोर, कैंसर, मधुमेह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एलिसा परीक्षण जो है एड्स की जांच करने के लिए होता है, ज्ञात करने के लिए होता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखेगा, दिन और रात बनने का क्या कारण है? दिन और रात क्या बनने के कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है, और जो भाग सूर्य की विपरीत दिशा में होता है वहां अंधेरा या रात होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रडार यंत्र किस काम में आता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि जो रडार यंत्र होता है किस काम में आता है। रडार यंत्र जो होता है जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो रडार यंत्र के बारे में जान लीजिए आप लोग। वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसकी सहायता से गतिमान वस्तुओं जैसे वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियों आदि की दूरी, परास, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का दूर से ही पता चल जाता है। इसके अलावा मौसम में तेजी से आ रहे परिवर्तनों का भी पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? इथोपिया, श्रीलंका, भारत, ब्राजील। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्राजील। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, यह आपको ध्यान रखना है, जो कि तो आपको क्लियर हो गया कि ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ब्राजील दुनिया का देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। वियतनाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। और भारत की बात करें अगर हम, तो भारत एशिया में कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, ए तथा ओ ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1932, 1934, 1935, 1937। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और अगर इसके हम गवर्नर की बात करें तो इसके पहले गवर्नर थे ओसबोर्न ए स्मिथ, यह आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, विजय तेंदुलकर, विमल मित्र। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक है विजय तेंदुलकर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है?
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मृत्यु दर कम होना। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासों की रचना जो है वो किसने की थी? अमीर खुसरो, मलुकदास, चंद्रबरदाई, शफरुद्दीन यजदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंद्रबरदाई। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। देखिए पानीपत के जो भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, किनके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। द्वितीय युद्ध के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो कि 5 नवंबर 1556 में हुआ था, बैरम खां अकबर के सेनापति के बीच में शेरशाह सूरी के सेनापति। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल कितना था? 1947 से 48 के बीच में। दयानंद के बचपन का क्या नाम था? परिशंकर, मूलशंकर, परमानंद, अंबाशंकर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दयानंद के बचपन का नाम था मूलशंकर। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1576, 1761। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। देखिए गाइस, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है, अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान का क्या अर्थ था? अष्टप्रधान का क्या अर्थ था? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अष्टप्रधान मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी महिला सल्तनत थी और उन्होंने 1236 से 1240 के अंत तक दिल्ली के दरबार पर शासन किया। ऐसा करने वाली एकमात्र महिला, उसने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए सभी बाधाओं को टाल दिया, जिसमें उसके लिंग और उसके दास वंश पर संघर्ष पर काबू पाना शामिल था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 51A। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में संविधान के 42वां संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके अनुसार संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सीय विज्ञान में, वैज्ञानिक अनुसंधान में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुरियन पुरस्कार जो है डेयरी विज्ञान में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, आशुतोष चटर्जी, हरिंद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगर ऑप्शन में आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हो तो आप वो भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नील नदी की देन किसे कहते हैं? नील नदी की देन किसे कहते हैं? भारत को, मिस्र को, सूडान को, जापान को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिस्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया। इस नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की?
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग। गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक सत्याग्रह चलाया। इसके लिए उन्होंने अपने सहयोगियों संग अहमदाबाद से दांडी तक की लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा की थी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह इसलिए शुरू किया था ताकि लोग स्वयं नमक उत्पन्न कर सकें। तो हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ और रीजनिंग की क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट होंगी। जैसे वीडियो पर रिस्पॉन्स आना आप लोगों का मिलेगा, वैसे ही क्लासें आप लोगों की स्टार्ट